भगवान राम ने एक वृद्ध महिला की मदद की। एक गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वे अपने 2 बेटों के साथ रहती है। कमला के सबसे बड़े बेटे का नाम रंगैया है और छोटे बेटे का नाम माधवैया है। वे दोनों अपना जीवन खेती में बिताते हैं। दूसरी ओर रंगैया की पत्नी मल्लिका और माधवैया की पत्नी गौरी दोनों ही अपने सास कमला को पसंद नहीं करती थी। क्या मैं ये बूढ़ी औरत की सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ? पता नहीं और कितने दिन जीवित रहेगी। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस घर में आने के बाद से मैं भी उनकी सेवा ही कर रही हूँ। हमें इस औरत को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। हमारे पतियों से बात करनी होगी, उन्हें किसी न किसी तरह से राजी करना होगा। इसी तरह गौरी और मल्लिका ने निर्णय लिया है। दोनों ही अपने पतियों से जाकर इस तरह से बात करती है। सुनिए ना, आपकी माँ आजकल बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। आपको तो मेरी परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने आज हमारी बेटी को डांटा है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या माँ हमारी बेटी को डांटा? पर माँ ऐसी व्यवहार क्यों कर रही है? अरे भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? इस उम्र में लोग अधिक से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग माँ जी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन हम भी और सहन नहीं कर सकते। तुम लोग क्या बोल रही हो? माँ हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मेहनत किया और हम लोगों को जमीन खरीद के दिया और उस जमीन पर खेती करके हम लोग पैसा कमा रहा हो। हाँ, ये सच है कि सासू माँ बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है। पका हुआ खाना कहती है अच्छा नहीं बना, हमेशा कुछ न कुछ कहते रहती है। अरे माधव, चलो हम लोग कुछ करते हैं। हमारे खेत के पास जो छोटा सा घर है, माँ को वही रखते हैं। उस घर में माँ के लिए सारे सुविधाएं होंगे, पर माँ को वहाँ अकेला रहना पड़ेगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, तुरंत इस विचार को लागू करें। मल्लिका और गौरी बहुत ही खुश है। रंगैया और माधवैया दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ आए हो, खेती कैसे चल रही है? कर्मचारी समय पर आ रहे हैं ना? हाँ माँ, सब लोग समय पर बिल्कुल आ रहा है। कुछ दिनों से आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आपका बहू बच्चे आपसे डरते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया? मैं तो बस अपना काम करती हूँ। नहीं माँ, ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए माँ, आप बड़े हो, आपके सोच और बाकी घर वाले के सोच एक नहीं है। इसलिए हम लोग तय किया है कि आप खेत वाले जो घर है ना, उस घर में रहेंगे। वहाँ रहने के लिए आपके सारे बंदोबस्त कर देंगे। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? घर पे तो कभी बहुओं के साथ झगड़ा नहीं हुआ। मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं है। मैं इन अंतिम दिनों में तुम सभी के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मुझे वहाँ जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। देखिए माँ, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके बहू और बच्चों को लेकर इस घर को मैं ही छोड़कर चला जाऊंगा। जब रंगैया और माधवैया ऐसा कहते हैं, ये सुनकर कमला को बहुत ही दुख होता है। कमला अपने कपड़े और सामान पैक कर रही है। वो अपने बक्से में राम की मूर्ति भी रखती है, जिसकी वो पूजा करती है। देखिए माँ, आपको जाते हुए देखकर हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे बताओ क्या करना है? एक बार जब इंसान बूढ़े हो जाए तो उन्हें भी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस प्रकार कमला खेत के पास रहे पुराने घर में पहुंचती है। कमला बहुत ही दुखी है। उन्होंने अपने बक्से से राम की मूर्ति निकाली और कहा, ये क्या हुआ राम जी मेरे साथ? जब बच्चे छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से मैंने अपने बेटों के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने उनके लिए संपत्ति भी अर्जित की, लेकिन आज मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया। कमला इस बात से बहुत ही दुखी है। भगवान राम ये सब सुन रहे हैं। ये जानने के लिए भगवान राम कमला की मदद कैसे करने जा रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी ओर रंगैया और माधवैया बहुत ही दुखी है। मुझे बहुत चिंता हो रहा है कि भाई माँ वहाँ पर कैसी है। चलो भाई, हमें कुछ करना होगा। माँ के लिए घर का कुछ खाना भेजते हैं। अरे मल्लिका सुनो, माँ के लिए कुछ खाना पैक करके भेज दो। रंगैया के ऐसा कहने पर मल्लिका बहुत ही क्रोधित हो जाती है।
क्या उस बुढ़िया को फिर से खाना भेजना होगा? अगर एक दिन खाना दिया तो हर दिन देना पड़ेगा। उनके वहाँ होने और यहाँ होने में ज्यादा अंतर भी नहीं होगा। फिर से तो वही सेवा करनी होगी। मल्लिका मन ही मन यही सोचती है। वो खाना भेजना बंद कर देती है। दूसरी ओर भगवान राम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान राम एक बर्तन में स्वादिष्ट भोजन लेकर कमला के पास आते हैं। आप कौन हैं बाबू? यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सीतापति है। मैं आपके बेटे के खेत पर काम करता हूँ। ये खाना आपके बेटे ने भेजा है। ये कहकर सीतापति घर के अंदर जाते हैं और कमला को भोजन परोसते हैं। ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी बहुओं के जैसा खाना नहीं है। नहीं माँ जी, उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाया है। क्या माँ जी, उन लोगों के बनाया हुआ खाने के स्वाद क्या आप भूल गए हो? आप खा लीजिए। इस प्रकार कमला सीतापति के द्वारा लाए गए भोजन को खाती है। आपको बहुत धन्यवाद बाबू। मैं खाना नहीं बना सकती। आप समय पर खाना लाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अरे माँ जी, सारा घर का सामान बिखरा हुआ है। क्या आपने सफाई नहीं किया? आप तो देखा ना, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। मैं कैसे घर ठीक करूँ? मेरे सारे कपड़े और सामान उस बक्से में है। मेरे अंदर ताकत नहीं जो ठीक करूँ। अरे माँ जी, आप विश्राम कीजिए। मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सारा काम कर दूंगा। ये कहकर सीतापति पहले उनके कपड़े को ठीक से सजाते हैं, फिर घर के सारे काम को करते हैं। ये पूरा घर बहुत ही अद्भुत है। आपने सचमुच बहुत अच्छा काम किया सीतापति। अब से मैं इसी घर में राम की मूर्ति रखूंगी और पूजा करूंगी। उससे पहले मुझे स्नान करना होगा। हाँ माँ, आप रुकिए, मैं अभी जाकर आपके लिए गर्म पानी उबाल कर ले आता हूँ। ये कहकर सीतापति घर से बाहर आता है। उसे गर्म पानी उबालने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिलता। क्या हुआ सीतापति? आपने कहा कि गर्म पानी ला रहे हो, लेकिन क्या ढूंढ रहे हो? अरे माँ जी, गर्म पानी उबालने के लिए घर में लकड़ियाँ नहीं है। मैं अभी जाकर पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़कर लाता हूँ। ये कहकर सीतापति जंगल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर जलाओ लकड़ी काट कर घर लेकर आता है। फिर वो गर्म पानी उबालता है। कमला उस पानी से स्नान करती है। दूसरी ओर रंगैया अपने पत्नी मल्लिका से ये पूछता है, क्या तुमने माँ के लिए खाना भेजी थी? नहीं, मैंने उन्हें कोई खाना नहीं भेजा। मैं उनकी सेवा करते करते थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब उनकी सेवा की जरूरत है। मैं नहीं करूँगी कुछ। क्या तुमने मेरी माँ को खाना नहीं भेजी थी? मेरी माँ इतनी देर से भूखा है। मैं अभी अपनी माँ के पास खाना लेकर जाऊंगा। ये कहकर रंगैया भोजन लेकर कमला के घर जाता है। कमला स्नान करती है, राम की मूर्ति के सामने दीपक जलाती है और पूजा करती है। मैं सोच रही थी कि इस घर में कैसे रहूं, लेकिन सीतापति समय पर आए और उन्होंने मेरा अच्छा साथ दिया। वो मेरी जरूरत पूरा कर रहा है। भगवान उन्हें और उनकी परिवार को आशीर्वाद दे। इस प्रकार कमला भगवान से प्रार्थना करती है। इसी बीच रंगैया खाना लेकर घर आता है। मुझे क्षमा कर दो, खाना लाने में बहुत देर हो गया है, इसलिए मैं खुद खाना लाया हूँ। क्या इस बार तुम खुद खाना लेकर आए हो? हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। सुबह से आप भूखे हो, मैं आपके भूख के बारे में ध्यान नहीं दिया। सुबह मैंने एक बार मल्लिका को कहा था कि माँ के लिए कुछ खाना भेजो, पर उसने आपके लिए कुछ खाना नहीं भेजी, इसलिए मैं खुद चला आया। कृपया करके माँ ये खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, सीतापति नाम का एक लड़का आज यहाँ आया था जो तुम्हारे लिए काम करता है। आज बहुओं ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस लड़के ने मेरी बहुत मदद की। उसने पूरे घर को साफ कर दिया, जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेकर आया है, फिर पानी गर्म करके मुझे दिया। मैंने आराम से स्नान किया और प्रभु राम की पूजा की। ये सब सुनकर रंगैया तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे नहीं माँ, मैं आपको खाना देने के लिए कोई सीतापति नाम का व्यक्ति को नहीं भेजा, और मेरे पास सीतापति नाम का कोई व्यक्ति काम भी नहीं करता। रंगैया की बातें सुनकर कमला भी आश्चर्यचकित हो जाती है। तब कमला को असली बात समझ में आती है। मैं समझ गई, मेरे पास जो आया वो असली सीतापति है। मेरे राम स्वयं मेरे दुख को देखकर मेरे पास आए मदद करने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माँ, हो सकता है कि साक्षात भगवान राम ही आपके पास आए थे और भगवान राम
आपकी सेवा की है, पर पूरी तरह से बेटा का फर्ज नहीं निभा सका। माँ, सच कहूँ तो मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ है। मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करना चाहता हूँ माँ। इसलिए माँ, मैं आपको घर लेने के लिए आया हूँ। चलिए मेरे साथ। मैं अगर आपका सेवा करूँगा तो भगवान राम का भी सेवा हो जाएगा। ये कहकर रंगैया अपनी माँ कमला को अपने घर ले जाता है। वो अपनी माँ की सारी सेवाएं स्वयं ही किया करते थे। इस प्रकार भगवान राम कमला के बेटों में परिवर्तन लाते हैं। रमेश बस ड्राइवर का काम करता है। उसके साथ कल्याण नाम का एक व्यक्ति बस क्लीनिंग और कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। यह एक प्राइवेट बस है। हर दिन ये बस पलायम से तमिलनाडु तक यात्रा करते हैं। रमेश और बस कॉन्ट्रैक्टर कल्याण इसी तरह बातें कर रहे हैं। अरे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक लड़की तेज रफ्तार से जा रही थी और अचानक पहाड़ से टक्कर मारी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ भैया, मैंने भी यही सुना है। दरअसल हमें भी तो पहाड़ी के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि रात में ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से चलना होगा। रमेश और कल्याण इसी तरह बात करते रहते हैं। जैसे ही रात होती है, रमेश और कल्याण अपनी बस लेकर बस स्टैंड पर रुकते हैं। फिर पालयम से कुछ लोग बस में चढ़ते हैं। वे सभी तमिलनाडु में रहते और काम करते थे। जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे तो मैं बस स्टार्ट कर दूंगा। देखो, सब लोग सावधानी से बैठ जाओ। तो रमेश बस चलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर कल्याण बस में लोगों से टिकट काट रहा है। इसी तरह से बस कुछ दूर तय करते हैं। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते ही उनकी बस एक अजीब जगह पर रुक जाते हैं। अरे भैया, क्या हुआ? बस क्यों रोक दिया? अरे मैंने नहीं रोका, वो अपने आप ही रुक गया। चलो देखते हैं कि क्या हुआ है। यह कहकर कल्याण और रमेश दोनों बस से उतर जाते हैं। वे बस का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा कि बस के साथ क्या हुआ। अचानक बस बंद क्यों हो गया है। अरे भैया, मैंने आपसे कहा था ना, इस जगह पर ही वो लड़की मर गई थी। वो लड़की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पहाड़ी पर टक्कर मारी और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गई। देखो, हमें उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बस में तो कोई भी खराबी नहीं है। मैं फिर से बस को चलाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए रमेश और कल्याण फिर से बस में चढ़ जाते हैं। रमेश बस को फिर से स्टार्ट करता है। बस चल पड़ी। इस तरह वे सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक लड़की बीच सड़क पर बस को रोकते हैं। अरे आप कौन हो? इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम ललिता है। मुझे तमिलनाडु भी जाना है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे भी अपने बस में चढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आप बस में चढ़ जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यह कहती हुई ललिता भी बस में चढ़ जाती है। ललिता देखने में बहुत अजीब है। बस में सभी लोग ललिता को देख रही हैं। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। आप कहाँ रहते हो? मुझसे ये सब मत पूछिए। मैं इस समय बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मुझे तुरंत ही तमिलनाडु जाना है। जब ललिता ऐसा कहती है तो कल्याण कुछ नहीं कहता। कुछ समय ऐसे ही बीत गई। पद्मावती नाम की एक लड़की ललिता की ओर देख रही थी। उसने देखी कि ललिता के हाथ से खून टपक रही थी। देखो बेटी, तुम्हारे हाथ से खून टपक रहा है। वास्तव में क्या हुआ है? कुछ देर पहले मेरी एक्सीडेंट हुआ है। ओह अच्छा, तब से तुम इस घाव पे कोई पट्टी नहीं बांधी हो। ठीक है, मैं बांध दूंगी, तुम यहीं रुको। यह कहकर पद्मावती ललिता के हाथ पर पट्टी बांध देती है। इसमें कुछ और समय लगेगा। इस बीच बस में सवार एक अन्य व्यक्ति रामाराव अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। अरे, आजकल पेपर में यही खबर ज्यादा हो गया है। हर दिन किसी न किसी का मौत हो रहा है। कुछ लोग बीमारी से मर रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहा है और बाकी कुछ लोग एक्सीडेंट से मर रही है। हाँ रामाराव भैया, आप सही कह रहे हो। इसी सड़क पर कल एक लड़की की मौत हुई थी। वो पहाड़ी से गिर के मर गई है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हर कोई कहता रहता है कि वो बहुत ही छोटी है, उसकी शादी भी नहीं हुई होगी। जब सब लोग ऐसे ही बातें कर रही थीं, तब ललिता ने कही, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। उस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। क्या तुम भी शादीशुदा हो, जैसे कि तुमने कहा है? उस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। मैं तो कह रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। ललिता यही बात सबको बताती है। रमेश को ललिता की बातें बहुत अजीब लग रहा था।
रमेश ललिता पर नजर रखता है। इसमें कुछ और समय बीत जाते हैं। अरे रमेश, रास्ते में कोई मंदिर हो तो थोड़ा रुक जाना। मैं सुबह से किसी मंदिर में नहीं गई हूँ। मैं एक बार भगवान के दर्शन करूँगी। नहीं, कृपया मंदिर मत जाइए। मैं भगवान से बहुत डरती हूँ। अरे बहन, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ही बोलिए, क्या कोई भगवान से डरती है? ऐसा लगता है कि ललिता का दूसरा हाथ भी घायल है। देखो, वहाँ से भी खून टपक रहा है। अरे, तुम्हारा सिर से भी खून टपक रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? फिर बस में सवार सभी लोग ललिता के पास आती हैं। ललिता के शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून बह रही थी। मैं क्या बताऊं, मैं अपने पति से मिलने कार से जा रही थी, लेकिन अचानक मेरी कार एक पहाड़ी से टकरा गई और मैं एक घाटी में गिर गई। इस तरह मेरी मौत हो गई। जैसे ही यह बात कही जाती है, वहां उपस्थित सभी लोग डर जाते हैं। रमेश भी तुरंत बस रोक देता है। अरे, ये तो भूत है। भूत भूत। क्या हम इतनी देर तक एक भूत के साथ यात्रा कर रहे थे? यहाँ तक कि ललिता भी, जो अब तक सामान्य रूप में थी, भयानक रूप में परिवर्तित हो जाती है। हर कोई ललिता की इस तरह का रूप देखकर हैरान हो जाती है। आप सभी बहुत ही खुश हैं, अपना काम कितने आराम से कर रहे हैं, लेकिन मैं मर गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे आप सबको देखकर जलन होती है। आप सभी एक सुंदर जीवन जी रहे हैं जो मैं नहीं जी सकती। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप सबको मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार ललिता क्रूर भूतनी में बदल जाती है। वह बस में सभी को मारने की कोशिश करती है। रमेश को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे, मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस में सभी यात्री को खतरा है। ऐसा सोचते समय रमेश को अंजनेया स्वामी की याद आ गया। यहाँ से तो 4 किलोमीटर दूर हनुमान भगवान का मंदिर है। मुझे किसी भी करके बांस को वहां तक ले जाना ही पड़ेगा। मैं किसी को बिना बताए बांस को वहां लेकर जाऊंगा। इसीलिए रमेश तुरंत बस स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर ललिता हर किसी को मारती रहती है। हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। रमेश बिना किसी देरी के बस को तेजी से चलाता है। इस प्रकार पलक झपकते ही वह बस को अंजनेया स्वामी मंदिर के अंदर ले जाता है। जैसे ही बस अंजनेया स्वामी के मंदिर में प्रवेश करती है, ललिता डर जाती है। ये कहाँ लेकर आए हो? जल्दी से बस चालू करो, कहीं और जगह पे ले चलो। इस प्रकार ललिता अंजनेय स्वामी के मंदिर में नहीं रह पा रही थी। रमेश तुरंत बस से उतर जाता है। हे स्वामी हनुमान भगवान, कृपया करके हम लोगों को बचाइए। हे स्वामी, ये भयंकर भूत सभी यात्री को मार डालेगा। कृपया करके स्वामी हम लोगों को बचाइए। जैसे ही रमेश प्रार्थना करता है, भगवान हनुमान प्रकट होते हैं। भगवान हनुमान अपनी पूंछ बस में भेजते हैं। वह पूंछ ललिता के चारों ओर कसकर लिपट लेती है, उसे खींचकर बाहर ले आती है। देखो, आपकी मृत्यु आपके कर्म के कारण हुई है। आपकी मृत्यु इन जीवित लोगों से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन लोगों के प्रति आपके मन में कोई भी घृणा नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार भगवान अंजनेय स्वामी अपनी पूंछ से राक्षस ललिता को मारते हैं। फिर वह ललिता को अंतरिक्ष में दूर फेंक देता है। स्वामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो ये हमारा आखिरी रात होता। आपकी दयालुता मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार रमेश और बस में सवार सभी लोग भगवान हनुमान को नमन करते हैं और इस तरह हनुमान भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं।